क्या भक्ति मार्ग में रूपवान स्त्री बाधक है? अगर आपका भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस प्रश्न का उत्तर हमें सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामी जी की स्वामिनी वातों में मिलता है। सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामिनी वातों ग्रंथ से प्रकरण 1 की 11वीं बात। स्वामी नारायण। हरे स्वामी बात करते हैं रूपवान स्त्री, बहुत अधिक धन और अच्छा मकान। इनसे सत्संगी को भी माया का बंधन हो जाता है, क्योंकि इनमें से कोई जीव निकल नहीं पाता। इसलिए जैसा तैसा साधारण मिले वही अच्छा है। अब इस बात को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें माया का अर्थ समझना जरूरी है। भगवान स्वामी नारायण ने अपने वचनामृत में बताया है कि माया क्या है। गरहड़ा प्रथम का पहला वचनामृत। श्री जी महाराज बोले, भगवान के भक्त को भगवान की मूर्ति के ध्यान के समय जो पदार्थ विघ्न उपस्थित करता है उसे ही माया कहते हैं। यहां पर पदार्थ का अर्थ है स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अक्सर हम सुनते हैं कि स्त्री माया है, लेकिन भगवान स्वामी नारायण ने माया की जो परिभाषा दी है उसके अनुसार हमें इस बात को थोड़ा गहराई से समझना चाहिए। भगवान स्वामी नारायण ने पदार्थ की परिभाषा नहीं बताई, इसलिए पदार्थ की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। जब पदार्थ की परिभाषा अलग अलग है तो माया भी सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि महाराज ने बताया कि जो पदार्थ भक्त को भगवान की मूर्ति के ध्यान के समय विघ्नम उपस्थित करता है वो माया है। वॉन किसी को मूर्ति का ध्यान करते समय कार्य याद आती है, किसी को कारोबार याद आता है, किसी को शेयर मार्केट याद आती है, किसी को कॉलेज याद आता है, किसी को सगे संबंधी याद आते हैं, इत्यादि इत्यादि। इसलिए माया केवल किसी एक वस्तु का नाम नहीं है। जिस पदार्थ के कारण भगवान की मूर्ति का ध्यान करने में विघ्न पड़े वही उस व्यक्ति के लिए माया बन जाती है। किसी को अगर स्त्री से विघ्नम होता है तो वो उसके अंदर जो काम वासना है उसके कारण है। भगत अपनी काम वासना से परेशान होता है, भगत को अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं होता, तभी स्त्री बंधनकारी लगती है। वो भगत अपनी काम वासना पर विजय नहीं पा पाता, तभी स्त्री बाधक लगती है। समस्या स्त्री में नहीं बल्कि उस दृष्टि और उस काम वासना में है जो साधक के मन को विचलित करती है। काम वासना पर विजय पाना या उसे अपने वश में करना आसान नहीं है। इसलिए गुणातीतानंद स्वामी जी ने कहा कि रूपवान स्त्री, बहुत अधिक धन और अच्छा मकान, इनसे सत्संगी को भी माया का बंधन हो जाता है, क्योंकि इनमें से कोई जीव निकल नहीं पाता। इसलिए जैसा तैसा साधारण मिले वही अच्छा है। इसलिए इस बात का उद्देश्य स्त्री के रूप को दोष देना नहीं है। उद्देश्य यह समझाना है कि संसार की कोई भी वस्तु जब हमारे मन को भगवान से हटाकर अपने में बांध देती है तब वही हमारे लिए माया का बंधन बन जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।